आओ मित्रों, चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह और कर्ण का संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण और जटिल था। भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे और उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए कौरवों का साथ देने का प्रण लिया था। दूसरी ओर कर्ण, जो सूर्यपुत्र और महारथी थे, का जीवन कठिनाइयों और अपमान से भरा हुआ था। पांडवों के प्रति गहरी घृणा और दोस्ती के नाते उन्होंने दुर्योधन का साथ देने का संकल्प लिया। भीष्म और कर्ण के बीच गहरे मतभेद थे। भीष्म पितामह हमेशा से कर्ण के चरित्र और क्षमता पर संदेह करते थे। वे उसे अध्येता का पुत्र मानते थे और उसका अपमान भी करते थे। कर्ण भीष्म पितामह के इस व्यवहार से दुखी रहते थे, परंतु उनके प्रति उनका आदर भी कम नहीं था। भीष्म ने कर्ण को हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा के कारण उनकी बातें अनसुनी कर दी। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह सेनापति बने तो कर्ण ने इस कारण युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि भीष्म ने उसे अनादर से देखा था। कर्ण ने कहा कि जब तक भीष्म सेनापति हैं, वह युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अंततः 9वें दिन की रात भीष्म ने दुर्योधन को स्पष्ट किया कि वे युद्ध में कमजोर हो रहे हैं और अगले दिन अपनी अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। अगले दिन अर्जुन के द्वारा शिखंडी की सहायता से भीष्म धराशायी हो गए। उनके घायल होकर सहिया पर लेट जाने के बाद ही कर्ण ने युद्ध में भाग लिया। भीष्म के सहिया पर लेट जाने के बाद कर्ण उनसे मिलने गए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस समय भीष्म पितामह ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे कर्ण की वीरता को मानते हैं और इस युद्ध में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भीष्म ने उन्हें अर्जुन से सावधान रहने की भी सलाह दी, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था। कर्ण ने भीष्म से अपनी दुश्मनी समाप्त करते हुए उनकी बातें सुनी और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का प्रण किया। इस प्रकार भीष्म पितामह और कर्ण का युद्ध महाभारत की एक अनोखी घटना है। यद्यपि इन दोनों के बीच युद्ध में सीधे टकराव नहीं हुआ, उनके बीच संबंध और भावनाएं गहरी थीं। भीष्म पितामह और कर्ण दोनों ही महान योद्धा और अपने सिद्धांतों के प्रति अटल थे। भीष्म के गिरने के बाद कर्ण ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कौरवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया और अर्जुन के साथ महान युद्ध किया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।